उछाल दो उसे हवा में। हे भगवान, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो तो मेरे परिवार को बचा ले। ऋषभ को ले आ भगवान। ऋषभ बचा लो, ऋषभ प्लीज, नहीं, तुम रूप नहीं बदल सकते। तुम्हें आहुति देनी है, अपने प्राणों की आहुति। बस एक पैर इस हवन कुंड में रख दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे प्राणों का हवन हो जाएगा। ये नश्वर शरीर तुम्हारा अग्नि में दहन हो जाएगा। मैंने कहा था तुमसे कि एक बार ये पूजा शुरू हो गई तो हम इस पूजा का फल बदल नहीं सकेंगे। यज्ञ शुरू हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अब तुम पलट नहीं सकते। रहना मुसीबत में है, वो मुझे बुला रही है। हे भगवान, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो तो ऋषभ को बुला ले। अगर वो नरसिम्हा के अवतार में आएगा तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई गम नहीं है। बस मेरे परिवार को बचा ले। अरे, ये ब्रह्म राक्षस नरसिम्हा को देख के पीछे क्यों जा रहा है? वेद, वेद, वेद उठो, उठो वेद। ब्रह्म राक्षस ने नरसिम्हा पर अटैक कर दिया। हमें नरसिम्हा की मदद करनी होगी। तुम ठीक हो? हाँ? हमें नरसिम्हा की मदद करनी। ठीक हो? आज तक मेरे साथ जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आपके होते हुए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कहा ना। गांव वालों को बचाने के लिए ऋषभ और मैंने न जाने क्या क्या किया। फिर उस राक्षस ने इतने मासूमों की जान ली, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, कहा ना। आज मैं आपसे कुछ कहने आई। प्लीज माँ, मेरे ऋषभ को मुझसे मत छीनिए। अगर ऋषभ ब्रह्म राक्षस के हाथों मर गया तो इस संसार में शैतानों की पूजा होने लग जाएगी। क्योंकि अगर भगवान के होते हुए शैतान की जीत हुई तो भगवान को कौन पूछेगा? अगर भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान, भक्त के बिना भगवान को कौन पूछेगा? माँ, सुना है इस दुनिया में जब जब बुराई आई है ना, तब तब अच्छाई भी आई है। अगर भगवान है तो उनके होने का प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। बुराई का विनाश कीजिए, सच्चाई की विजय कीजिए। अगर शक्ति है तो शक्ति का उद्धार कीजिए, जिसे आपने भेजा है, जो नरसिम्हा है। ये कैसे हो सकता है?
मैंने तो रैना का खून पिया था, तो मुझ में ये शक्तियां क्यों नहीं आई? क्यों? मुझे सबको मारना है, दर्द देना है, जैसे उन्होंने मुझे दिया। अरे राक्षस बाबू, वो लोग अभी भी जंगल में ही होंगे। तुम जाकर उनको ढूंढते क्यों नहीं? जाओ राक्षस बाबू, ढूंढो इन्हें। तुम तो एक फूंक में उनको उड़ा सकते हो, जाके उड़ाते क्यों नहीं? मैं तुझे मार दूंगा। जाके उनको मारो। ये बता, मैं तुझे क्यों न मारूं? बाबू, राक्षस बाबू, हमको क्यों मार रहे हो? हमको छोड़ दो, मत मारो हमको मत कुचलो। अरे कामो आपकी बहुत काम आएगी। किस काम आएगी तू मेरे? कमो तुम्हारे पास सुधा को लेकर आएगी। सुधा, वो ऋषभ की अपाहिज ओरिजिनल माँ है ना, उसको लेकर आएगी। हाँ, वो अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है राक्षस बाबू? ताकि तुम उसे मार सको। अगर मारना ही है किसी को तो सुधा को मारो, ऋषभ की माँ को। कम से कम जब उसे मारोगे ऋषभ को दर्द होगा। उसकी माँ को मारोगे तो ऋषभ की आत्मा तड़पेगी। सही कह रही हो ना बाबू? जा उसे लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। हाँ। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम लोग यहाँ कितनी देर रुकने वाले हैं? कब तक? नलिन, फुली ने कहा ना कि बच के रहने के लिए ये एक ही जगह है। क्यों नहीं समझ रहा है तू? हाँ, ये वही हवेली है जहाँ अपराजिता ने अपने पति को बड़ी बेरहमी से मारा था। इसी जगह पर वो ब्रह्म राक्षस बना था। यही रहता था वो। शापित है ये हवेली, जहाँ चप्पे चप्पे पर मौत की कहानी लिखी है। इसी जगह पर हमें जिंदगी कैसे मिल सकती है? तू थोड़ा तो सब्र कर। और इस वक्त तुझे हवेली की फिक्र लगी है, मुझे रैना की फिक्र लगी है। वो सुधा को लेने गई है, अब तक वापस नहीं आई। मुझे इतनी चिंता हो रही है। और तू एक है वेद, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर रैना नहीं आई ना तो उसे ढूंढने जाना। हाँ दादी, मैं भी यही आपको कहने वाला था। रैना, दरवाजा बंद कर। तू कितनी हिम्मत वाली है बेटा, तू अकेली जाकर सुधा को ले आई। मैं सुधा माँ को तो ले आई, लेकिन युग भैया घर में नहीं थी। वो कहीं नहीं थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। हे भगवान, अब ये युग भी ना पता नहीं कहाँ चला गया। ऋषभ, ऋषभ, अब तुम्हारा जख्म कैसा है? तुम्हारा दर्द कैसा है? तुम कैसे हो ऋषभ? तुम कैसे हो? I'm so sorry. I'm so sorry ऋषभ। ये दर्द मैंने दिया है, ये सब मेरी वजह से। मैं ही तुम्हें वो नरसिम्हा मंदिर ले गई, पर कोई बात नहीं, ये जख्म मैंने दिया है ना, तो दवा भी मैं ही करूंगी। तुम चिंता मत करो ऋषभ, मैं तुम्हें पहले जैसे कर दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, आई प्रॉमिस। अगर पकड़े गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा हुआ ब्रह्म राक्षस को मिलने से पहले ये मुझे मिल गया। तू और मैं जंगल के रास्ते से जाएंगे, रहना तुम वेद के साथ जीप में बाकी फैमिली को लेकर नॉर्मल रास्ते से जाओ।